ऐसे ही रखो। ऐसे ही रखो। ये फजीते तो फैलाती है। हाँ, दोनों हाथ मिलाओ थोड़े। हाँ ऐसे। अब बैक करो। सुंदर। ऐसे जो कर रही हो कुछ डिजाइन पता नहीं चल रही अच्छा थी, तो पता क्योंकि चल झुक रहा, रहा हाथ नीचे नहीं चल को। रहा, पता अभी नहीं चल रहा। नहीं, इतना नहीं, नीचे करो आप। अच्छा हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनु भड़ाना स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आपके अनु ब्लॉग्स में। तो जी आज है करवा चौथ। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माताओं को, मेरी बहनों को ढेर ढेर सारी बधाइयाँ करवा चौथ की। तो मैंने भी व्रत रखा है जी, और ये वाला मैंने आउटफिट पहना है। और ये देखो, ये मेरी जी आज मैं उठी थी सुबह 4 बजे। 4 बजे मेरी आँख खुली, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सो जाती हूँ थोड़ी देर। तो मैं 5 मिनट लेटी होंगी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सरगी भी लेनी है। तो मैं उठ गई, फिर नहाई फटाफट से। फिर मैंने सरगी के लिए मैंने सोचा क्या बनाऊँ। सिवैयाँ मुझे बनानी हुई थी, मैंने सोचा चलो छोड़ो नहीं लेती। फिर मेरा मन किया, मैंने कहा हमेशा लेती हूँ तो इस बार भी लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कर सकती ना अपनी मर्जी से। तो क्योंकि मैं ना सिवैयाँ मतलब सिवैयाँ या फ्रूट या कुछ भी खा के उसके बाद में व्रत शुरू करती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के 4 से 5 के बीच में सरगी ले लेती हूँ। तो फिर मैंने दूध पिया। तो जी अब मैं आ गई हूँ अपने भाई के घर पे। यहीं पे मुझे कहानी सुननी थी, क्योंकि मैं घर पे अकेली थी ना। तो भाभी का फ़ोन आ गया, कह रही थी कि आ जाओ दीदी हमारे साथ ही, यहीं पे बैठ के सब साथ में ही सुन लेंगे। मैंने कहा चलो जी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं। ये यहाँ पे मेरे भाई का घर है और मेरी भाभी और हम सब यहीं पे हैं। तो कहानी सुनेंगे। ये देखिएगा, इधर हम कहानी सुनने की तैयारी में है। यहाँ पे हमने कहानी सुन ली है और यहाँ पे हो रहा है हमारा फ़ोटोशूट। तो जिस टाइम हम लोग कहानी सुन रहे थे भतीजा था नहीं, तो इसलिए मैं कोई फ़ोटो कोई वीडियो में बना नहीं पाई हूँ। और यहाँ की आवाज़ म्यूट हो रखी है, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मेरी भाभी है, मेरे से छोटी है, मतलब मेरा भाई मेरे से छोटा है। तो यहाँ पे हम दोनों नंद भावज अपना फ़ोटोशूट करा रहे हैं। और हमें ये वाली फिंगर जो करते हैं ना, ये आती नहीं है, हम दोनों ही नौ सीखे हैं। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे कहानी सुन के, मन भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो जी अब कहानी सुनने के बाद में मैं आ गई हूँ अपने घर। तो अब घर चलते हैं, घर चल के अपनी शाम की पूजा की तैयारी करनी है। पता है अकेले अकेले मन नहीं लगता मेरा ना, सबके साथ में ज़्यादा मन लगता है। कहानी सुनना हो या कोई पूजा पाठ हो, सबके साथ। तो जी मैं कहानी पढ़ के आ गई हूँ, कहानी सुन के, और अब आ गई हूँ मैं अपने घर। और अब हम करेंगे शाम की पूजा की तैयारी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने दूध पीने के बाद में फिर बस मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ नहीं खाऊंगी। मन था मेरा कि एप्पल खा लेती हूँ थोड़ा सा कट करके, मैंने फिर कट नहीं किया। फिर बड़ाना जी ने कहा कि चल एक काम कर, ब्रेड खा ले। तो इन्होंने मुझे अपने हाथ की दी बनाकर 1 कप चाय, उस 1 कप चाय के साथ में मैंने खाया एक ब्रेड। बस ये मैंने सुबह खाया था। उसके बाद में मेरा व्रत शुरू हो गया। अभी तक हमने कुछ खाया नहीं, अब मैं पूरा दिन पानी भी नहीं पीऊँगी। और अब शाम हो रही है हमारी शाम की पूजा की तैयारी। अभी मैं कहानी सुनकर आ गई हूँ, तो करते हैं फिर अपने शाम के खाने की तैयारी। खाना में आज मुझे सब्जी नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी खीर बनाऊँगी और पूड़ियाँ या फिर रोटी बनाऊँगी। तो आप बताइए आपने क्या बनाया आज। और ये देखो मेरी मेहंदी, ये मेरी मेहंदी है जो मेरी गुड़िया ने रचाई थी। बैग से ऐसी है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना, बताना ज़रूर। दूसरे हाथ की भी दिखाऊंगी अभी, लेकिन अभी एक हाथ में कैमरा। तो यहाँ पे अब हमारी हो रही है शाम की पूजा की तैयारी। तो शाम वैसे तो हमारे यहाँ पे मतलब दोपहर में कहानी सुन ली जाती है। दोपहर मतलब 12, 1, 2, 3, 4, लेकिन हम लोग लेट ही सुनते हैं। 4 बजे 5 बजे के करीब हम लोग कहानी सुनते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है और कोई भी फ़ोटो शूट करने वाला नहीं था, वीडियो बनाने वाला नहीं था। तो इसलिए मैं खुद से ही अपना फ़ोटो शूट कर रही हूँ, क्योंकि याददाश्त के लिए, क्योंकि बच्चे थे ही नहीं कोई सा भी, और बढ़ाना जी भी नहीं थे। तो जी शाम की पूजा हमारी हो गई है और यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ माता रानी को। मैंने पहले ही खाना बना लिया था
क्योंकि चाँद निकलता है ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, तो कंट्रोल नहीं होता है। और फिर उस टाइम पे खाना बनाओ और फिर ऊपर जाने की तैयारी लगती रहती है, मतलब जल्दी जल्दी करते रहते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पहले शांत मन से अपना पूजा पाठ सब कर लेती हूँ, उसके बाद में ऊपर चलेंगे चाँद देखने। तो जी यहाँ पे मैं तैयार हो गई, खड़ी हुई हूँ, अपना जलवल देने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिएगा मेरे हाथ में मेहंदी कैसी लग रही है, मेरी गुड़िया ने लगाई है, बताइएगा कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद है, जब से वो पड़ी हुई है ना हमेशा वही लगाती आ रही मेरे हाथों में। पहले मैं खुद लगाया करती थी, 1-2 बार बाहर भी लगवाई है, बट अब वो खुद से लगा देती है, तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है, कैसी लग रही हूँ मैं, बताना ज़रूर कमेंट करके। तो जी आ गए हैं हमारे पतिदेव, और इनको ना घर आते ही बस जल्दी लग जाती है, फटाफट चल चाँद देख ले, फटाफट फास्ट खोल अपना। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 1-2 फ़ोटो वीडियो कुछ तो बना लूँ, उसके बाद चलते हैं ऊपर। इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है, भूखी मैं रहती हूँ, दिक्कत इनको होती है। मेरे को तो दिखा दो पूरी। हाँ, तो मैंने सारा सामान पहले ही निकाल के रख लिया था। ये मेरी थाली तैयार हो गई है, तो मैंने अपनी छलनी, लोटा, ग्लास सब कुछ रख लिया है, दिया वगैरह। तो चलते हैं ऊपर। तो हम ऊपर आ गए हैं, दिया भी मैंने जला लिया है। तो अब मैं पहले चंदा मामा को देखूंगी, और उसके बाद में चंदा मामा की परिक्रमा करके अब अपने पति देव को देखेंगे। यही रीति रिवाज है ना, पहले चाँद को देखा जाता है छलनी से, और फिर हस्बैंड का चेहरा देखा जाता है। तो ये रस्म भी हमने कर ली है। अब यहाँ पर हमारा हो रहा है थोड़ा सा फ़ोटोशूट। दिख रहा जो भी तो कह रही हूँ, इसमें चाँद भी दिख रहा है, इसमें आप भी दिख रहे हो। नहीं दिख रहे।